गरुड़ जी और काकभूषुंडी जी के बीच वार्तालाप हुआ और उसके बाद गरुड़ जी को आ, अपना निजी अनुभव बताने जा रहे हैं काकभूषुंडी जी। समाज का निजी अनुभव बताने के लिए गरुड़ जी से काकभूषुंडी जी बोल रहे हैं। कुछ समय तक मैं अवधपुरी में रहा और फिर राम जी की बाल लीलाएं देख करके अपनी भक्ति का वरदान भगवान ने मुझे दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपको माया कभी व्यापेगी नहीं। इस तरह से उन्होंने कह करके फिर उसके बाद अपना निजी अनुभव बताने जा रहे हैं। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि क्लेशा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाई राम प्रभुताई। तो यहाँ कह रहे हैं निज अनुभव अब कहूँ खगेशा। हे खगेश, मैं अपना अनुभव बताने जा रहा हूँ। बिन हरि भजन न जाहि क्लेशा। अपना अनुभव मैं बताने जा रहा हूँ। हरि भजन के बिना क्लेश नहीं जाता। इस संसार में क्लेश जाता नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा मन है, दूसरा कलयुग चल रहा है, दूसरा भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक क्लेश है, चौथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला करके जीवात्मा की मट्टी पलीत कर देते हैं। मान लो सुनील प्रभु है ना, कभी सुपरवाइजर परेशान कर सकता है, कितने लोग परेशान कर सकते हैं। हो सकता है सुपरवाइजर परेशान कर दे, मैस वाला परेशान कर दे, अपना पेट भी गड़बड़ हो सकता है। कुछ समय पहले प्रभु जी को कुछ एक वो मैं बता रहे थे कि एक रोग हो जाता था, हुआ था। फिर कुछ नहीं होगा तो पारिवारिक कुछ क्लेश हो जाएगा। अगर परिवार का क्लेश नहीं है तो हाँ, पड़ोसी का हो जाएगा। कुछ नहीं है तो पैसे की दिक्कत हो जाती है कई बार। अरे ये क्लेश खत्म होते ही नहीं है। मैं तो ये सोच करके हैरान हूं। अभी मैं यहाँ लोकल लोगों से जब बात कर रहा था, मैं तो ये सोच करके हैरान हूं कि हर एक व्यक्ति कितनी टेंशन में जी रहा है इस संसार में। कितने अधिक टेंशन में जी रहा है एक इंसान इस संसार में। जो छोटे बच्चे हैं उनको टेंशन बहुत है। मम्मी पापा बार बार बोल रहे हैं पढ़ो 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 पढ़ो, उनको खेलने का मन है। जो थोड़ा बड़े हो जाते हैं उनको बोर्ड एग्जाम और इन सब की टेंशन होती है। थोड़े दिन के बाद थोड़ा बड़े हो जाते हैं, शादी ब्याह हो जाता है, तो नौकरी की टेंशन, नौकरी में नहीं तो शादी की टेंशन, शादी के बाद फिर बच्चे की टेंशन, खुश होने का नाटक करने की टेंशन। आजकल हस्बैंड वाइफ एक दूसरे में खुश नहीं रहते, लेकिन उस खुशी होने का नाटक करने के लिए बच्चे को बीच में रख करके उसके बगल में खिलौनों से थ्री बना करके ये बोलते हैं 3 मंथ्स ओल्ड। अरे कितना नाटक करेंगे भाई। मैं तो ये सोच रहा था कि एक जीव इस समय कलयुग में कितने क्लेश में जी रहा है। रामचरितमानस ये कह रही है निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिन हरि भजन न
जाहि क्लेशा। इस स्टेटमेंट को सुन करके सारे जितने भी लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं, उनको उठ करके प्रचार में जुड़ जाना चाहिए। पागल के जैसे प्रचार करना चाहिए, पागल के जैसे प्रचार करना चाहिए। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो हरि भजन नहीं कर रहा है, जो हरि भजन कर रहा है लेकिन वो भी इस पे श्रद्धा करके अगर हरि कीर्तन नहीं कर रहा है, इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इफ ही इज नॉट हैविंग एब्जॉर्प्शन एंड फेथ इन हरि कीर्तन, he will still be in problems. राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई, जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। तो भगवान यहाँ पर प्रचार का तरीका बता रहे हैं कि देखो ये हरि भजन नहीं कर रहा है व्यक्ति तो क्लेश है। हैदराबाद वालों को क्लेश है, शिमला वालों को क्लेश है, यूपी वालों को क्लेश है, हिमाचल प्रदेश में प्रॉब्लम चल रही है। सारा संसार में इतनी टेंशन है बाबा, इतनी टेंशन है सारे संसार। हर व्यक्ति को टेंशन है। मोदी को राहुल गांधी से टेंशन है, राहुल गांधी को सबसे टेंशन है। केजरीवाल को मोदी से टेंशन है, मोदी को केजरीवाल से भी टेंशन है, राहुल गांधी से भी है, सबसे टेंशन। कोई एक व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जिसकी खोपड़ी गर्म नहीं है इस समय। बाकी परिवार में तो सास बहू रिश्तेदार जितने भी रहते हैं वो आपस में इतनी टेंशन क्रिएट करके रखते हैं आराम से कि आदमी उसी में बिजी रहे। ऊपर नीचा ऊंचा नीचा दिखाने में। उन्होंने स्विफ्ट डिजायर खरीद ली तो यहाँ पे चलो अब इससे तो बढ़िया गाड़ी खरीदनी है, इसी की टेंशन है। कोई ये नहीं सोच रहा है कि भाई हमारी गली जो है ये थोड़ी पतली गली है, यहाँ पर सिंपल एक आप एर्टिगा ले लीजिए, एर्टिगा में 7 लोग आ जाते हैं, बस वो एर्टिगा ठीक है, बढ़िया गाड़ी है, 15-16 लाख में आ जाती है, 12-15 लाख 10-12 लाख में आ जाती है, बस ठीक है। एक एर्टिगा ले लीजिए, आपके लिए बढ़िया पतली थोड़ी गाड़ी होती है। अब नहीं, सबको लेना फॉर्चूनर ही है। अब जब फॉर्चूनर ही खरीदना है तो कहाँ गली में घुसेगी बताओ। लेकिन कंपटीशन इतना है, रिलेटिव्स में कंपटीशन इतना है, फॉर्चूनर का कंपटीशन है, जब तक फॉर्चूनर नहीं आ जाएगी तब तक दिमाग में टेंशन है। बिन हरि भजन जाहि क्लेशा। सारे भक्तों सुनो, आप सब लोगों को प्रचारक बनना है, सब लोगों को प्रचारक बनना है। जाओ और इस संसार को तारना चाहिए, सबको जा करके निकलना चाहिए। कोई ये मत देखो माता जी हूं मैं, प्रभु जी हूं मैं माता जी हूँ प्रभु जी हूँ, ये मत सोचो आप। माता जी प्रभु जी मत सोचो, पैसे मत बचाओ ज्यादा कि यहाँ पैसे। अरे इतना टेंशन में है जीवात्मा बाबा इस संसार में, कितनी टेंशन में लोग जी रहे हैं। आप लोग जो इस्कॉन में जुड़े हो, उद्धार नहीं करोगे तो कौन उद्धार करेगा। ऊपर तो सारे लोग आप ही लोग को देख रहे होंगे, ऊपर जितने भी आचार्य गण हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सब लोग, पूरन सिंह प्रभु, राणा पाटिल प्रभु, यश अग्रवाल प्रभु, शीतल माता जी, सुनील प्रभु, इन प्रियंका माता जी, सबको देख रहे हैं ये लोग। आप क्या समझ रहे हैं, इन्हीं लोगों को, आप लोगों को देख रहे हैं कि कब ऐसा होगा कि इन लोगों के जहन में वो जागेगा, वो जुनून जागेगा कि नहीं मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, ये संसार में बस आईएएस बन गए, बस आईएएस बन गए, बढ़िया खूब घूस ले रहे, बस चोर बन गए। चोर, बड़े वाले चोर बन गए। अब लोग हर डिपार्टमेंट जिले का 1-1 लाख रुपए महीने में पहुंचा जाता है बिना बात के। ऊपरी इनकम जो है वो तो अलग है, उस तरह की बात नहीं कर रहे। अपने परिवार में ही फंसे रहेंगे क्या हम, मेरे बच्चे मेरा परिवार, हर दिन बस जूम पे लेक्चर सुन लिया, बस चलो भाई हमारा हो गया। अरे यही करना है क्या अपने परिवार में। अपने लिए तो शूद्र जीता है बाबा, शूद्र जीता है। अपने लिए केवल, अपने लिए केवल जीने वाले को शूद्र कहा जाता है। जो अपने और परिवार का भरण पोषण करके संतुष्ट हो जाता है उसको शूद्र कहते हैं। श्रीमद् मनु संहिता में इसका परिभाषा दी हुई।
आर्य वो है जो समाज के लिए और भगवान के बारे में सोचता है, वो वैष्णव होता है। तो वैष्णव बनना चाहिए, पर दुख दुखी। और सॉल्यूशन क्या है? हमारे पास सॉल्यूशन है। ये बीजेपी वालों के पास सॉल्यूशन नहीं है बाबा। ये लोग तो बस ये कह रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि हम सब हिंदू हो जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे यहाँ मैं देख के हैरान हूं, सब हिंदू लोग भी तो टेंशन में है। कितना क्लेश है एक परिवार में, एक एक समाज में, कितना दुख में रहते हैं लोग, कितनी टेंशन में जीवन जी रहे हैं लोग। और ये स्टेटमेंट रामचरितमानस का सुनने के बावजूद भी सारे इस्कॉन के डिवोटीज के आग लग जानी चाहिए, आग लग जानी चाहिए। अपनी नौकरी करके खाना खा के संतुष्ट नहीं होना चाहिए। नौकरी कर लिया, खाना खा लिया, अपने बच्चे को पाल लिया, वो नरसिंह आरती याद कर लिया, चलो बस ठीक है। नरसिंह आरती श्लोक सुनाता है मेरा बच्चा, ये बस संतुष्टि हो गई, चलो भाई मैं और मेरा संतुष्ट हो गया, बच्चे को संस्कार दे दिया हमने, हो गया, दैट्स इट। अरे वो ठीक है, वो मतलब एक नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल लाइफ है। एक एक व्यक्ति को प्रचारक बनना चाहिए। जो भी ये सुन रहा है उसको प्रचार करना चाहिए। और ये फालतू का प्रचार नहीं करना चाहिए कि दुनिया में जो कंबल बांट रहे हैं और ये बता रहे हैं कि निराकार ब्रह्म में लीन हो जाओ, पता नहीं क्या क्या। इससे कुछ होगा नहीं। जो लोग संकीर्तन में नाच नहीं रहे, ये दुनिया से जब तक बाहर निकलने के लिए संकीर्तन में नाचने का सोचना चाहिए। और दुनिया की आसक्ति और आशाओं को इनको तोड़ना पड़ेगा। इनको बताना पड़ेगा कि ये दुनिया से आशा करके मत बैठो बाबा। ये दुनिया की सबसे आशा करके बैठे हो, इसीलिए तो दुख हो रहा है। टेंशन ही टेंशन है। सबसे आशा करके बैठे हुए, इसीलिए तो टेंशन है सारी की सारी। हम्म। सबको प्रचारक बनना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि माला पहनने वाला व्यक्ति आप हो। कोई भी प्रचार कर रहा हो, पागल होकर के प्रचार करना चाहिए। अरे इतना क्लेश है इस संसार। बी रेडी टू बिकम एन असिस्टेंट ऑफ असिस्टेंट ऑफ असिस्टेंट ऑफ असिस्टेंट ऑफ असिस्टेंट, जस्ट टू जस्ट टू मेक दिस पॉसिबल। हरि भजन के बिना देखो क्लेश कितना है। बाप रे बाप, इतना क्लेश है, इतने टेंशन में लोग जी रहे। और राम जी की कृपा के बिना कोई इस चीज को समझ नहीं पाएगा कि हरि भजन करना चाहिए। और राम जी की कृपा कैसे होगी? कोई भक्त हो, वो कृपा करे, या फिर आप कोई प्रसाद खा ले, किसी भी प्रकार से उनको कृपा बांटो। आप सब लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कृपा ले करके ये जो प्रसाद, भगवत गीता, कीर्तन, रास्ते में चलते समय कैसे चलना चाहिए? कीर्तन करते हुए जाना चाहिए। ऑफिस जा रहे हैं, करताल लो, गाते हुए जाओ। रास्ते में चल रहे हो, करताल लो, गाते हुए जाओ भाई। अकेले जा रहे हैं, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ये लोग कहेंगे इसकी लड़की पागल हो गई। कोई बात नहीं। ये सारे लोग पागल हैं बाबा, इतनी टेंशन में जीते हैं दुनिया। सब लोग इतनी टेंशन में जीते हैं। परिवार वाले, समाज, सारे लोग इतने टेंशन में। जिसको नहीं टेंशन है वो क्रिकेट की टेंशन लेकर के जी रहा है। क्या जिंदगी है? क्या जिंदगी जी रहे हैं लोग? इतने दुख की बात है। ये सारे इस्कॉन के डिवोटीज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी ये नहीं समझना चाहिए मैं स्त्री के शरीर में हूँ, पुरुष के शरीर में हूँ, टीम कम है हमारी, टीम कम है हमारी। स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, ये कंसिडरेशन नहीं कर सकते। इजराइल है हम। सबको बंदूक उठानी पड़ेगी। सब लोग सारे इस्कॉन के डिवोटीज को प्रचारक बनना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है, प्रचारक का मतलब ये अपना आचरण करिए और कुछ ना कुछ रोल अदा कीजिए प्रचार में। कुछ ना कुछ रोल अदा कीजिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ ना कुछ बोल दिया तो कुछ रोल अदा करके पीछे हट गए। टाइम बचा है तो कर क्या रहे हैं? केवल कर्तव्य बोध से अपने परिवार का निर्वाह हो जाए। बाकी जो भी टाइम बचे, चाहे माता जी हो चाहे प्रभु जी हो,
जो भी हो, सबको प्रचार करना चाहिए। ये बिजी रहने का बहाना बना बना करके, बिजी रहने का बहाना, सब बिजी है, सब बिजी है, बिजी रहने का बहाना। तो यही करना है क्या? फिर नौकरी करते रहो। यहाँ बिजी हैं भाई हम। माया देवी ने नौकरी दे दी है, एक निर्वाह करने के लिए, दो रोटी खाने के लिए एक नौकरी दे दी, जिसमें 24 घंटे हैं बिजी है। बस बिजी हैं, बिजी हैं, बिजी हैं। सारे इस्कॉन के डिवोटीज अगर बिजी हो जाएंगे तो कौन संभालेगा? दूसरा ये कि ये कर रहे हैं तो हम क्यों करें? और इसी टेंशन में सारा संसार जा रहा है। इसी चीज में तुम ही करो बाबा, जो जो भी करो, जो जो करो। अरे इतना देख रहे हैं आप कितना कष्ट है इस दुनिया में। समझ नहीं पा रहे हम। हमको ये बताया जा रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। जो भी गृहस्थ भक्त हैं या हरे कृष्ण, जो भी भक्त हैं, सबको ये करना चाहिए। जाओ घर में खिचड़ी बनाओ, दाल चावल बचाए उठाओ, लोगों को बांटो, सुकृति बांटो, भगवत गीता बांटिए, खिचड़ी बांटिए, कुछ भी करिए, पर घर पे बैठे मत रहिए। खाना खाने और अपने परिवार को हरे कृष्णा बुलवा करके उतना वो भी कर, उसको छोड़ना नहीं है। ये नहीं करना कि प्रचार, अपने आचरण को छोड़ करके साधना वादना छोड़ दिया, बस वो सब छोड़ दिया, प्रचार ही में लगे हुए हैं। ये भी नहीं करना है। नहीं मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं करूँ। जाने बिनु न होई प्रतीति। भगवान राम को जानने बिना उनसे प्रीति कैसे हो? बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। कि जब उनका अनुभव नहीं होगा तो प्रीति उनसे नहीं होगी। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जब भगवान से प्रीति नहीं होगी तो भक्ति दृढ़ नहीं होगी। जिमि खगपति जल तै चिकनाई। जैसे जल होता है, उसकी चिकनाई जो होती है, वो जल सूख जाता है तो चिकनाई खत्म हो जाती है। बिन गुरु होई की ज्ञान ज्ञान की। यहाँ पे कह रहे हैं कि बिन गुरु होई की ज्ञान ज्ञान की होई विराग। बिन गावहि वेद पुराण सुख की लही हरि भगति बिन। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। फिर कह रहे हैं वैराग्य के बिना भी ज्ञान नहीं हो सकता। इसी तरह वेद पुराण ये कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। जिस तरह से कोई व्यक्ति वैराग्य अगर नहीं है उसके अंदर, तो उसका ज्ञान नहीं ठहरेगा। वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु के बिना भी ज्ञान नहीं हो सकता। उसी तरह वेद और पुराण कहते हैं श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है? हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? संतोष के बिना कोई शांति नहीं पा सकता। चाहे कितना भी उपाय कर लो, संतोष के बिना शांति नहीं मिल सकती। जैसे जल के बिना नाव चल नहीं सकती। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता। कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। श्री राम के भजन के बिना कामनाएं नहीं मिट सकती। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है? ये कामनाएं नहीं मिट सकती अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर। विज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है? तत्व ज्ञान के बिना। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता, तथा पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध नहीं पा सकता। ये काकभूषुंडी जी ये कह रहे हैं, तप के बिना तेज नहीं होता। तो आजकल हम देखते हैं कि लोगों के चेहरे ऐसे हो गए, कोई तपस्या नहीं करना चाहता, तो ऐसे बुझे बुझे से चेहरे।
दिन भर मोबाइल में देखते रहते हैं। क्या ही तपस्या है इनमें। जल तत्व के बिना संसार में रस नहीं होता। पंडितों की सेवा के बिना, या फिर जो वैष्णव हैं, भक्त हैं, सेवा के बिना सदाचार कैसे प्राप्त हो सकता है। और जैसे बिना अग्नि के रूप नहीं, तेज के रूप नहीं मिल सकते। आत्मानंद के बिना मन स्थिर नहीं होता। वायु तत्व के बिना स्पर्श नहीं हो सकता। विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि नहीं होती। और हरि भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं हो सकता। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई भी युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही। यह सब अपनी आंखों को देखी मैंने कहा है। तो इस तरह से भगवान राम के बारे में और वर्णन करते हुए, भगवान राम बहुत स्थिर हैं और अरबों का कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। भगवान राम, भगवान राम की कोई उपमा नहीं है, कोई तुलना उनसे नहीं की जा सकती। श्री राम के समान से केवल श्री राम ही है। निरुपम न उपमा आन राम, समान राम निगम कहे। जिमि कोटि सत खद्योत सम, रवि कहत अति लघु ताल है। एहि भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि मुख मौन। श्री राम जी की उपमा कोई नहीं है। राम जी के समान केवल राम जी ही है। जैसे अरबों जुगनियों को मिला करके ये नहीं कह सकते कि ये सूर्य के बराबर हो गया, उसी तरह से सब लोग अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान का वर्णन करते हैं, पर कोई भी उनका वर्णन नहीं कर पाता है। गुरु के बिना कोई भव सागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था। बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी, और भगवान ने खुद ही मुझे फिर से जिला दिया। तब गरुड़ जी वहां से चले। उनसे चलने से पहले उन्होंने पूछा कि हे तात, ये काक शरीर आपको कैसे मिल गया, और ये रामचरितमानस आपने कहां से सुना। और मैंने ये सुना है कि जब ब्रह्मा जी, महाप्रलय हो जाता है, एक कल्प का समय खत्म हो जाता है, तब भी आपका नाश नहीं होता है। तो शिव जी ये बता रहे थे। तो समझ में नहीं आया। और काकभूषुंडी जी ने कहा, मैंने ये शरीर राम जी की भक्ति से प्राप्त किया है।
जैसे रेशम कीड़े से होता है, लेकिन सुंदर रेशमी वस्त्र उससे बनता है। इसीलिए वो जो कीड़ा होता है वो गंदा होता है, लेकिन उसको सब लोग प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेशम देता है। इसी तरह से स्वार्थ साँच जीव कहूँ ए हा, मन क्रम बचन राम पद नेहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। इसलिए कालभूषुंडी जी ये कह रहे हैं कि जीव का सच्चा स्वार्थ यही है कि वो अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दे। अगर कोई स्वार्थी व्यक्ति है, एकदम स्वार्थी, एकदम, कुछ लोग होते हैं ना एकदम कुटिल व्यक्ति होते हैं, वो सोचते अच्छा ये होगा, कैसे मैं इसमें अपना स्वार्थ निकाल बताऊं इसको कि तुम भक्ति करो, लेकिन वो भक्ति में अपने स्वार्थ को निकाल दो। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ठीक है ठीक है, ऐसा करो प्रभु जी, आप लोग जाइए, सबको जो है बताइए ये आज ये कार्यक्रम होगा। सब लोग सोचेंगे भाई प्रचार करें, हम लोग सब लोग प्रचार करें। फिर उसके बाद उन सब लोगों को वो चुपके से बोलेगा ऐसा आगे देखो, आ, अब तुम लोग जो आ गए हो, लेकिन कल जो है हमारे घर में साफ सफाई करनी है, तो सब लोग आ जाना, ठीक है। तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने क्या कर रहे हैं, घर का साफ सफाई करवा रहे हैं। स्वार्थ साँच जीव कहुए हा, मन क्रम बचन राम पद नेहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजी रघुबीरा। राम विमुख लहि विधि सम देहि, कभी कोविद न प्रशंसहि तेहि, राम भगति एहि तनोर जानी, ताते मोह परम प्रिय स्वामी। जो राम जी के विमुख है, यदि वो ब्रह्मा जी के समान भी शरीर भी पाए तो मुझे वो प्रशंसनीय नहीं है, लेकिन शरीर में यदि राम भक्ति है तो वो, चाहे तो वो सड़ा हुआ शरीर भी है तो भी मुझे बहुत प्रिय है। मैं इच्छा मृत्यु का वरदान है मुझे, परंतु फिर भी मैं इस शरीर को छोड़ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि शरीर के बिना भजन नहीं हो सकता। पहले मेरी इस मोह ने बहुत दुर्दशा की, लेकिन राम जी ने मुझे बता दिया, तो अब मैं हर कल्प में, हर अवतार में राम जी के बाल रूप का दर्शन करने जाता हूँ। मुझे बहुत से जन्मों की याद है। शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। एक कल्प में कलयुग चल रहा था और पुरुष स्त्री सब, मैं शूद्र के शरीर में जन्म लिया। बहुत अभिमानी था, शिव जी का सेवक था, लेकिन सब देवी देवताओं की निंदा करता था। धन के का बहुत मद था, उग्र बुद्धि वाला था, लेकिन अवधपुरी में मैं रहता था। सब लोग बहुत पाप में लिप्त थे, कलयुग का समय चल रहा था, सब लोग बहुत पाप कर रहे थे। नर नारी सब पापों में ही लिप्त रहते थे हमेशा। उस कलयुग के समय पे
सारे ग्रंथ लुप्त हो गए, कोई शास्त्रों को नहीं पढ़ता था, और दंभी लोग अपनी बुद्धि से कल्पना करके नए नए रास्ते बना दिए थे। ये योगा, वो योगा, वो योगा, वो योगा, जिसको भी लगता था कि मुझे प्रेस्टीज चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, वो अपना ही रास्ता बना देता था, गुरु बन जाता था, अपना रास्ता बना देता था। और सारे लोग मोह के वश हो गए। कोई आश्रम नहीं था, जिसको जो अच्छा लग जाए वो वही चीज को सही मानने लगता था, और कहता था कि देखो, सुख तुम्हारे अंदर है, सुख को तुम ढूंढ रहे हो बाहर, सुख तुम्हारे अंदर, तो गो इनसाइड, जस्ट गो इनसाइड। माला वगैरह मत करो, कीर्तन वगैरह मत करो, भगवान की सेवा के लिए, प्रसाद बनाने के लिए, ये सब के लिए, पर झाड़ू पोछा, भगवान के मंदिर की साफ सफाई, ये सब मत करो। डोंट डू एनीथिंग फॉर गॉड, डोंट सैक्रिफाइस एनीथिंग फॉर गॉड, जस्ट गो इनसाइड। मूर्ख बना रहे हैं ये लोग। और इनकी पत्नी की सेवा को अगर कोई कहे तो बोलेंगे, पत्नी को बोले कि पत्नी को कुछ दो मत, जस्ट गो इनसाइड, अंदर से पत्नी को प्रेम, अंदर से। तब कहेंगे नहीं नहीं नहीं, पत्नी को तो हम बाहर से समोसा गुलाब जामुन खिलाएंगे, लेकिन भक्त और भगवान को हम अंदर से करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ लगता नहीं ना। बेवकूफ बना रहे हैं भगवान को, बेवकूफ। तो सब लोग ऐसे ही हो जाएंगे, नए नए रास्ते निकालेंगे कलयुग में, इस तरह से हो रहा है। हाँ, उस समय, उस पिछले कलयुग की बात बता रहे। जिसकी लंबी लंबी जटाएं थी, और जो बड़े बड़े नाखून थे, बाल बड़े बड़े थे, लोग उसको सोचते थे कि देखो, ये तपस्वी है, कलयुग में बहुत बड़ा तपस्वी मान लिया जाता है उसको। और जो दंभ करता है वही बहुत बड़ा आचरण कर लेता है, बहुत आचरण माना जाता है उसको। और जो धन का हरण कर ले लेकिन बुद्धिमान हो, उसको बुद्धिमान हो कि कैसे उसको मैनेज करना है, तो वो फिर, लोग सोचते हैं अरे कितने ईमानदार हैं, देखो कितने ईमानदार। सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दम्भ सो बड़ आचारी। किसी के सामने जो झुकता नहीं, उसी को लोग सोचते हैं कि क्या करें, हमको ही झुकना पड़ेगा इनके साथ। और जो झुक जाता होगा उसको लोग कहते हैं हाँ तुम नीचे रहो, बिल्कुल नीचे रहो। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान समझा जाता है जो आचारहीन है, जिसकी लंबी लंबी जटाएं हैं, जो कभी अमंगल वेश धारण कर लेते हैं, कभी मंगल वेश धारण कर लेते हैं, दो तरह का कैरेक्टर रखते हैं। कभी अपना जब अ, भगवान के भक्तों के साथ आते हैं तब तो अपना बढ़िया सज धज के आते हैं, और जैसे ही मूवी देखने जाते हैं, गोवा अपना घूमने जाते हैं, हाफ पैंट में टोपी लगा के अपना फर्स्ट क्लास गोवा घूमते हैं। तो इस तरह से सुहागिन स्त्रियां क्या करती हैं कलयुग में, क्या होगा, क्या होता है, जो लोग दूसरों के ऊपर उपकार नहीं आते पर उनके पास बहुत पैसा है, उन्हीं को लोग और हेल्प करते हैं कि भाई काम का आदमी आगे चल के देगा, पर वो देता नहीं कभी। सभी मनुष्य स्त्रियों के वश में है, नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नट मरकट की नाई, शूद्र द्विजन उपदेश ही गाना, मेली जने ले उदाना। और ब्राह्मणों को शूद्र लोग उपदेश देने लगते हैं। जो शूद्र है, जो कि बस कहीं पे
किसी तरह सैलरी आराम से ले रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, वो अपना आचरण उतना नहीं कर पाते, लेकिन वो लोग जो ब्राह्मण हैं उनको भी वो उपदेश देंगे, जो वैष्णव हैं उनको भी वो उपदेश देंगे कि आप लोग ऐसे करिए। फिर क्या, और वो लोग दान लेने लगे, जो ब्राह्मण होंगे वो नहीं दान ले पाए। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। ऐसा कलयुग में देखा, कहा भूषुंडी जी ने। इस वाले कलयुग की बात नहीं हो रही, बहुत पहले जो कलयुग था उसमें ऐसा हो रहा था। तो क्या हो रहा था उस समय, जो सुहागिनी स्त्रियां थी, सुहागिन है लेकिन वो गहने नहीं पहनती, कोई आभूषण नहीं पहनती, बस एक हल्का सा यहाँ पे पहन लेंगे, एक हल्का सा, बस किसी तरह एक छोटा सा सिंदूर लगा देंगे, बहुत ही छोटा, और जो कि लगभग दिखे ना, और बस एक पाँव में पहन लिया, अगर बहुत प्रेशर है तो वो भी ऑप्शनल है, या तो पाँव में पहनो या तो गले में पहनो, दोनों में देख लो, जो छिप जाए वो वाला पहन लो, ताकि किसी को ये न लगे कि तुम ऑफिस आ रही हो लेकिन तुम हो अविवाहित ही। तो सौभागिनी आभूषणहीना, विधवन के श्रृंगार नवीना, गुरु शिष्य बधिर अंधकालेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। कह रहे हैं कि क्या होगा, क्या होता है कलयुग में, जो मैंने देखा पहले वाले कलयुग में, कि सुहागिनी स्त्रियां बस मैक्सी पहन के रहती, पति आ जाता है तो और विदीर्ण हालत में, एकदम एकदम पूरा मेकअप वेकअप उतार के ऐसे, पति देख के बेहोश हो गया, अरे यार इससे शादी कर ली थी क्या मैंने, उफ, उफ, ऑफिस से ज्यादा टेंशन तो इनको देख करके हो रही। और जब कहीं जाना होता है एकदम सच के, एकदम फुल मेकअप में जा, पति पहचान नहीं पा रही, ये मेरी पत्नी है, इसके साथ आया था मैं, अच्छा पहचान नहीं पा रही। तो देखो ये बता रहे हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है आप, मतलब जो घर में आजकल अब ऐसे रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या कर सकते हैं उसको, लेकिन वो बता रहे हैं कि इस तरह से सुहागिनी स्त्रियां आभूषण से रहित होती हैं, और विधवन के श्रृंगार नवीना, जो विधवा हो जाती है वो बढ़िया मेकअप करके रहती है, उनको लगता है कि लोग, वो इसलिए मेकअप नहीं करती कि उनको विवाह करना है, वो इसलिए मेकअप करती है कि लोग ये समझे कि आई एम प्रोबेबल टू गिव यू सम फेवर, बट आई मे गिव, इस आशा में तुम मेरे लिए काम करते रहो, कि हो सकता है कि मैं तुम्हें कोई फेवर दे दूं, इसलिए वो सज धज के जाती है, विधवा है। मैंने सब साफ साफ देखा है, एक बार एक माता जी को देखा, उन्होंने अपने पति के मृत्यु के 1 महीने बाद ही जिम ज्वाइन कर ली, हो सकता है कि वो ऐसे स्वास्थ्य की वजह से ज्वाइन किया हो, जो भी बात हो, फिर एरोबिक्स की क्लासेस ज्वाइन की, जो डांस सिखाते हैं, है ना, नहीं, अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए। फिर क्या होगा, गुरु शिष्य बधिर अंधकालेखा, शिष्य बहरा हो जाएगा, जो गुरु जी बताएंगे वो सुनेगा, और गुरु अंधा हो जाएगा, उसको कुछ दिख नहीं रहा है, उसको वो ज्ञान दृष्टि नहीं प्राप्त है, वो कोई प्रॉब्लम होती तो ज्ञान दृष्टि नहीं, उसको उसको कोई ज्ञान दृष्टि नहीं, वो शिष्य बस वो भगवान की भक्ति नहीं बताता, वो बस भौतिक चीज में ही लगा रहता है, हमेशा बस यही करता रहता है कि ऐसा करिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, भौतिक, मैं वहां पे कांटेक्ट आपको करा दूंगा, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हाँ, गुरु यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गुरु, जो शिष्य जो है वो बहरा हो गया, गुरु जी जो कह रहे हैं उसको अवॉइड करता है, चलो छोड़ रहे है ना,
इनका क्या, ज्यादा मानता नहीं है ना। और शिष्य जो होता है, गुरु जो है उसको भी कोई ज्ञान दृष्टि नहीं प्राप्त। जो गुरु होते हैं वो शिष्य को मेहनत करा के उसका धन हड़पना चाहते हैं, बस ये सोचते हैं। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखाती हैं जिससे कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो। जैसे हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुर घोर नरक मुँह परई। ऐसे जो गुरु होते हैं वो घोर नरक में जाते हैं। मातु पिता बाल कहीं बुला वहीं, बालकों को बुलाकर माता पिता बुलाते हैं, फिर कहते हैं उदर भय सोई धर्म सिखावहीं। केवल वही धर्म सिखाते हैं कि जिससे अपना पेट चलाओ और अपने फैमिली का पेट चलाओ, बस। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ बश, करहि विप्र घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी कोई बात नहीं करते। अच्छा, और दूसरी बात करते हैं, और वो बाकी सारी बात करते हैं, पर किसी को टाइम नहीं है भगवान के लिए, किसी को टाइम नहीं है ना, नहीं। और छोटी छोटी चीजों के लिए ब्राह्मणों और जो याचक आते हैं उनका अपमान कर देते हैं। कोई भिक्षा मांगने आता है, 5 रुपए 2 रुपए मांग रहा है, तो उसको कहते हैं चलो हमेशा चले आते हो यहाँ पे, हमेशा यहाँ पे ही चले आते हो क्या। फिर कह रहे हैं बादहि शूद्र द्विजन सन हम, तुम ते कछु घटी जान, जिससे उनका कुछ घटेगा नहीं। ऊपर 2 रुपए 5 रुपए देने में इतना रो रो करके देते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। ऐसा कहकर। तो ये कलयुग में ऐसा उन्होंने देखा कि ऐसा होगा। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह में और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य ज्ञानी हैं। क्योंकि वो ट्रिक टेक्निक्स बता सकते हैं आपको, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है आपको, ये चीज करना है आपको, ऐसा करिए हैं। वो भाई वो बता रहे हैं आपको, वो उनका उनको लोग बैठ के सुनते हैं। अच्छा, यस प्रभु जी आप बताएं कि मैं कैसे अपने फिनेंसेस को मैनेज करूं। तो वो बताते हैं कि हाँ ऐसे करो आप, है ना नहीं। या फिर रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव करें, तो वो लव गुरु बने हुए हैं, है ना नहीं। बता रहे हैं कि शादियां करा रहे हैं, लव गुरु ये सब कर रहे हैं। मैंने उस कलयुग का चरित्र यह देखा, उस कलयुग में। और इसके वजह से एक एक कल्प तक लोग नरक में रहते हैं। क्योंकि एक जीवन में कलयुग के 100 साल में ही वो इतना पाप कर लेते हैं कि उस पाप का फल देने के लिए उनको एक कल्प तक नरक में रहना पड़ता है। मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन तक भी उनको अगर नरक में रखा जाए तब भी वो पाप नहीं खत्म हो पाता है। तो इस तरह से ये यहाँ पे बता रहे हैं। फिर उसके बाद जो कुलवती और सती स्त्री होती है उसको पुरुष घर से निकाल देता है। और जो कुल्टा स्त्री होती है उसको
और सुत मानहि मातु पिता तबलों, अबलानन दीख नहीं जबलों। और पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं देख ले दिखाई पड़ता। जैसे ही पत्नी आ जाती है, उसके बाद फिर माता पिता नहीं दिखाई देते। ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भय सब तब ते। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अपनी ससुराल बहुत प्यारी लगती है और अपने जो परिवार वाले लोग हैं वो शत्रु हो जाते हैं। धनी लोग कुलीन माने जाते हैं और बस धोती कुर्ता पहन के आ जाएंगे और ऊपर नंगे रहेंगे तो उसको लोग सोचेंगे कि ये पुजारी जी आ गए। ठीक है, तो अभी और भी बहुत कुछ इसमें तो है, लेकिन हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करेंगे और हम चर्चा कल करेंगे। कलयुग का एक बहुत बड़ा गुण है, उसमें बिना ही परिश्रम के भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सुनु ब्यालारी काल कली मल अवगुण आगार, गुनु बहुत कलि जुग कर बिनु प्रयास निस्तार। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा, मख अरु जोग। अच्छा, कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कली हरिनाम ते पावहि लोग। ये कह रहे हैं कि जो गति सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता युग में कृत मतलब यज्ञ करने से, और द्वापर युग में पूजा करने से और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में हरि नाम करने से प्राप्त हो पाएगी। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें कलयुग में जन्म मिला है। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करिहरि ध्यान तरई भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ न करहि, प्रभु समर्पित कर्म भव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कल जुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भव था। कलयुग क्या है? कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजी जो भजै, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामई। कह रहे हैं कि भगवान राम का भजन करना ये कलयुग में, तो इस तरह से कोई संदेह नहीं है कि कलयुग में एक और चीज है कि मानसिक पाप नहीं होते, पुण्य होते हैं लेकिन पाप नहीं। मन में अगर आपने कोई पाप कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पुण्य आप करेंगे तो उसका फल मिलेगा नाम के प्रताप से कलयुग में। तो ये कह रहे हैं, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य कोई नहीं पापा। कलि जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास।
इस भव सागर से हम तर जाएंगे अगर हम राम गुण गा करके भगवान नाम का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्म के चार स्तंभ हैं, सत्य, दया, तप और दान। तो कलयुग में केवल एक ही रह जाएगा, दान। बस सत्य दया तप नहीं रह जाएगा। तो दान ये जो है ये कल्याण करेगा, क्योंकि वो किसी लोग कर देते हैं तो उससे ही हो सकता है उनको सुकृति मिले। और फिर तो फिर अब आगे बताते हैं कि ये, चलो इसको आगे हम अगले प्रवचन में इसको करेंगे। अच्छा, वो बताते हैं कि मैं कलयुग में बहुत समय रहा अयोध्या में, लेकिन वहां पर एक दिन अकाल पड़ा पड़ा तो मैं विदेश चला गया और उज्जैन गया। कुछ काल बीतने के बाद फिर मैं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेद विधि से शिव जी की पूजा करते थे, लेकिन श्री हरि की निंदा नहीं करते थे। मैं उनकी सेवा करता था, उस ब्राह्मण की मैंने सेवा की, लेकिन वो बहुत दयालु थे और हमें मंत्र दीक्षा दे दिया शिव जी की के मंत्र को। और मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया, इसकी वजह से मैं हरि भक्तों को बहुत अपमान करने लगा। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, अगले प्रवचन में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो हम प्रयास करेंगे। आप, यदि आपके मन में कुछ है तो आप कह सकते हैं। 2-3 मिनट हमारे पास है। ऐसे तो समय पूरा हो गया है, लेकिन मान लीजिए 10 मिनट इधर उधर। सुनील प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु। तो थोड़ा सा प्रभु जी एक बात जानना था, थोड़ा दुविधा था मन में। वो जो काकभूषुंडी जी हैं वो तो इंद्र के पुत्र हैं ना, जयंत? नहीं नहीं, वो जैन तो अलग है ना। अच्छा जी प्रभु। बता तो रहे हैं कि मैं कलयुग में एक जन्मा हुआ, स्टार्टिंग कर रहे हैं ना कि मैं, उतना मुझे याद है जितना कि मैं कलयुग में पहले तो जन्म हुआ था मेरा। और मैं जो है एक अयोध्या में रहने वाला एक बहुत पापी व्यक्ति था, लेकिन फिर हाँ, किसी तरह से मैं अपने को, फिर अयोध्या की महिमा उनको पता चली एक दिन। और फिर उसके बाद फिर अयोध्या की महिमा पता करने पर भी ये पता चला कि किस तरह से कलयुग में कैसा आचरण हो रहा है। उसके बाद अभी बताएंगे कि वो कैसे उनका। ठीक है सुनील। जी धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, और दंडवत प्रणाम। एनी अदर क्वेश्चन, कोई और कुछ कहना चाहते? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त